नमस्कार दोस्त। आज नया वीडियो चालू हो रहा है और इस वीडियो का टॉपिक है अ, क्या आप जो पढ़ रहे हैं, क्या आप जो सीख रहे हैं वो आपके काम का है या आपके काम का नहीं है। तो ये वीडियो इस बात से आया कि जैसे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि हम बचपन में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर करके मतलब 11th 12th खत्म करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और ऐसे ऐसे करके फिर एक नौकरी पकड़ लेते हैं या तो कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं और उस परीक्षा में फिर हम अपने जो भी हमने पढ़ाई की है उससे हम एग्जाम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि जीके हो गया। ठीक है। जैसे हमारा जो भी प्रोफेशनल ज्ञान है, जैसे इंजीनियरिंग हो गई या फिर मैथ्स हो गया या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। बहुत सारे हम सब्जेक्ट्स की बहुत सारी डोमेन नॉलेज और बहुत सारे अलग अलग क्या बोलते हैं उसे, हाँ, बहुत सारे यूट्यूब से भी हम वीडियो से बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं। और ये जो चीजें हम सीखते रहते हैं, हम हो सकता है अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। अब ऐसी चीजों का क्या आप फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, यही इस वीडियो का मेन तात्पर्य है। तो आप समझिए इस बात को कि आपने बचपन में मैथ सीखा। ठीक है। प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट ये सब तो आपको आता ही होगा। तो इसका क्या आप डेली लाइफ में यूज करते हैं? तो हाँ, करते हैं। इसको तो हम हमेशा ही नॉर्मली जब भी छुट्टे चेंज दुकान पे जाएं या फिर ऐसे कहीं और वैसे वो काम करने के लिए कैलकुलेटर भी है लोगों के पास, लेकिन ज्यादातर लोग दिमाग में कर लेते हैं। ये मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग दिमाग में ही कर लेते हैं और खुद नहीं करते तो दुकान वाला तो करके करता ही है। ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है, हम जो भाषाएं सीखते हैं अपने स्कूलों में, वो है इंग्लिश, हिंदी, या फिर आजकल तो नए मॉडर्न स्कूल थोड़े हो गए हैं तो वहाँ पे पता नहीं दूसरे देशों की भाषाएं भी सिखाने लगे। संस्कृत भी सिखाते ही है। संस्कृत तो मेरे को लगता है हर स्कूल में कहीं ना कहीं सिखाया ही जाता है। और दूसरे देशों की भाषा भी सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया। मैंने सुना था कहीं तो जापानीज भी सिखाते हैं। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे स्कूल्स हैं। और मैं मेन ये बात बताना चाहूंगा कि हिंदी इंग्लिश हम यूज करते ही, बात करते हुए या फिर किसी प्रोफेशनल सेटिंग में, या फिर आप किसी को कोई पत्र लिखते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया पे भी बात करते हैं और या फिर कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ भी आप नॉलेज एक्सेस करने की जब कोशिश करते हैं, तो कोई कोई भी लैंग्वेज की आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो सीधी सी बात है कि आप फिर वो नॉलेज गेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये भी काफी काम की चीज हो गई। लेकिन जैसे जैसे फिर इंसान आगे प्रोग्रेस करते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स मैथ्स में पॉलिनोमियल, अलजेब्रा, बहुत सारी चीजें मतलब सीखते हैं ना, जिससे इंटीग्रल, डिफरेंशियल, ये सब तो चलो मैथ्स की बात होगी। फिजिक्स में हम सीखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, तो मैं मोशन और काइनेटिक एनर्जी और बहुत सारी चीजें ऐसे भी सीखते रहते हैं। ठीक है। फिर हम केमिस्ट्री में सीखते हैं अलग अलग रिएक्शंस कैसे बनती हैं चीजें। सोप के बारे में सीखते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब पॉलीथीन कैसे बनता है। और और भी मतलब बाकी सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी हो गए, उसमें सेल्स। सेल्स तो चलिए हमारे एक बेसिक नॉलेज हमको हो जाता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, और हम डॉक्टर को थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं कि हमको कहाँ दर्द हो रहा है और हमको क्या लगता है किधर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उसका फिर टाइम बच जाता है और बीमारी डायग्नोस करना आसान हो जाता है। तो ये एक तरह से फिर भी ठीक है। लेकिन हम जैसे ही कॉलेजों में जाते हैं, कॉलेजों में जो सीखते हैं वो नॉलेज काफी आउटडेटेड है आजकल, क्योंकि कॉलेज वालों को भी बाहर से फिर लोग बुलाने पड़ते हैं, क्योंकि उनका करिकुलम इतना वो नहीं एडवांस जितना इंडस्ट्री चल रही है। इंडस्ट्री मतलब जो भी डोमेन के हिसाब से कॉलेज आपको शिक्षा देता है, जहाँ पे आपको काम करना है फ्यूचर में,
उसके हिसाब से जो शिक्षा है वो नॉर्मली कॉलेजों में जो सिखाया जाता है वो पीछे रहता है। और इसलिए डोमेन एक्सपर्ट्स कॉलेज को अलग से बुलाने पड़ते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। और उसमें भी डोमेन एक्सपर्ट्स अपने सारे नॉलेज नहीं दे देते हैं। एंट्री लेवल जितना कि आप किसी जॉब को हासिल कर पाए उतना ही नॉलेज दिया जाता है, और वो भी कभी कभी कम होता है। ठीक है। ऊपर से आजकल थोड़ा मतलब जॉब मार्केट में भी वो चल रहा है कि मंदी का मार्केट है थोड़ा। थोड़ा जॉब्स मिलना भी मुश्किल हो गए हैं लोगों को। और दूसरी बात है कि जॉब जिनको मिल भी रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है उसी जॉब में रहने के लिए। जो जॉब बहुत आसानी से पहले मिल जाती थी, बहुत काफ़ी लोग काम मतलब कर लिया करते थे उसी जॉब से। और अब उसी जॉब के लिए उनको काफ़ी काम करना पड़ता है। ठीक है। तो ये बात होगी। तो मैं मेन जो इस टॉपिक पे आना चाहूंगा अब कि वीडियो में मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर नॉलेज कोई हासिल करते हैं, आप काफी नॉलेज हासिल किए जाते हैं, और आपको लगता है कि आप अगर नॉलेजेबल बनेंगे और ज्यादा तो आपको उससे कुछ फायदा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप क्या फायदा आपको मिल रहा है उससे। आपको सुपरफिशियली पता है कि हाँ हाँ इससे ये और सीख जाऊंगा, मैं और सीख जाऊंगा, मैं और सीख जाऊंगा। जैसे लोग सिर्फ एक डिग्री पे नहीं रुकते, 2 डिग्री करते हैं, 3 डिग्री करते हैं, पीएचडी वीएचडी तक कर देते हैं। तो ये सब जो नॉलेज है उसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है या नहीं है, इसको हम जज नहीं करते हैं, और हम सालों साल उस नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन नॉलेज सिर्फ तभी काम आती है जब उसको आप एक्चुअल में रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब आप कहाँ अप्लाई करेंगे? अगर आप एक्चुअल में कोई साइंटिस्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इस नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे। और साइंटिस्ट भी जो उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं वो इसी बात से करते हैं कि कोई उनकी रिसर्च को फंड कर रहा है। तो मतलब जिसने वो पैसा डाला है वो तो समझ लीजिए उसके हिसाब से कि डूब ही गया, अगर जब तक कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है इस रिसर्च का। तो एक तो ये बात हो गई। तो इसलिए मेन चीज आ जाती है पैसा। ठीक है। जो हम मेट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं कि ये नॉलेज कितने काम की है और कितने काम की नहीं है। आजकल क्या है, नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी मतलब कि आपको कुछ पता है, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की वजह से अब सारे लोग हर जगह कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं वो कोई और नहीं इकट्ठा कर लेगा। और आजकल कंपटीशन भी उसी हिसाब से इतना ज्यादा है। पहले के जमाने में तो बुकें आती थी, अब वो कोई पढ़े ना पढ़े, बुक बुक खरीदने में पैसे लगते थे, तो वो अलग चीज थी। अब इंटरनेट पे सब कुछ फ्री है ऑलमोस्ट, और डेटा का कॉस्ट भी काफी कम है। तो उस हिसाब से नॉलेज जो है काफी फ्रीली अवेलेबल है। और इसलिए कंपटीशन हर चीज में जो 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 नॉलेज फ्री में मिल जाती है वो काफी बढ़ गया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नॉलेज एकदम ही यूजलेस है। नॉलेज का यूज करके काफी लोग काफी पैसे कमा भी रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा, यही मेन टॉपिक है और यही मेन सबक है कि आप नॉलेज तो आप विली निली इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी कि आप जो चाहे वो नॉलेज नहीं इकट्ठा कर सकते। आप एक स्पेसिफिक नॉलेज तभी उसको मतलब मान सकते हैं कि इसके पीछे मेरा टाइम स्पेंड करना जायज है, जब मैं एक्चुअल में उस नॉलेज से पैसा कमा पा रहा हूँ। उस नॉलेज का अगर आपके पैसे कमाने पे कोई असर नहीं होता तो वो नॉलेज एक्वायर करने से आपको कोई फायदा नहीं है। और आप वो नॉलेज न एक्वायर करके थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा शांति अपने परिवार वालों को दें, अपने परिवार वालों को खुशी दें, वो ज्यादा बेटर होगा रादर देन कि आप खुद परिश्रम भी करें और आपके घर वाले भी आपको परिश्रम करते देखे देखते रहें, और फिर भी उसका कोई फल नहीं मिलता आपको। ठीक है। अगर कोई नॉलेज है वो आपको आगे नहीं लेके जा रही है इन टर्म्स ऑफ पैसे, और आप उससे धीरे धीरे अपनी जॉब से फ्री नहीं हो रहे हैं, तो वो नॉलेज आप एक्वायर करके आपको कोई फायदा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि अगर आपने कंसल्टेशन की नॉलेज हासिल कर ली, ठीक है, और आपने कंसल्टेशन देना चालू किया,
तो आप जो कंसल्टेशन अपने फ्री टाइम में दे सकते हैं दूसरे लोग, या फिर हो सकता है अपने कंसल्टेशन दूसरी कंपनियों को भी दे सकते हैं। अगर आप जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी नॉलेज काफी ज्यादा है तो आप छोटी कंपनीज को, अगर आप मान लें बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप छोटी कंपनीज को कंसल्टेशन दे सकते हैं। अगर आप दूसरे कंपनी में एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, कोई वेबसाइट बहुत अच्छे डिजाइन करता है, तो आप खुद से भी वेबसाइट्स बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आ सकती हैं। ये स्किल्स क्या है, ये स्किल्स आपके सिर्फ इस चीज में नहीं मदद करेंगी कि आपको पैसा ज्यादा कमाने का है, ये आपको इस चीज में भी मदद करेंगी कि मान लीजिए कल को आपकी जॉब चली जाती है और आप किसी तरह से मतलब एक तरह से लाचार ही हो गए कि हम अब पैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो आपको सेविंग्स पे अपने जीना पड़ेगा। तो ऐसे टाइमों पे आप इस नॉलेज को यूज करके इधर उधर से साइड इनकम जरूर हासिल कर सकते हैं, और तब तक आप दूसरी जॉब देखते रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है ये आपको जो पैसे कमा के देती है, कुछ नहीं तो अगर किसी को कुकिंग आती है, ठीक है, तो वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल सकता है कि मुझे कुकिंग का मतलब, अगर किसी को शौक है, या किसी को गार्डनिंग का शौक है, या किसी को मतलब मोटरसाइकिल्स के बारे में मालूम है, रिपेयरिंग के बारे में मालूम है, कोई घर के अप्लायंसेस रिपेयर करने के बारे में मालूम है। अब जो भी नॉलेज है अगर आप फ्रीली बांट रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यही नॉलेज अगर आप बेचें, और आपकी नॉलेज इतनी है कि जो फ्री का मार्केट है उसमें नहीं मिल रहा है ऐसा नॉलेज, और आप उसे बता रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं मान लीजिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये सोचिए कि आप अगर दवाई देते रहेंगे जिंदगी भर, अगर आप जिंदगी भर दवाई देते रहेंगे तो आपको कितना मिलेगा पैसा? वही 100 रुपए कंसल्टेशन फीस, वही 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, 100 150 200 डॉक्टर के हिसाब से क्लिनिक, वही है आपका, फिक्स होगा। फिक्स होगा या मतलब एक स्पेसिफिक परसेंटेज ही होगा, क्योंकि दवा से इतने पैसे तो मिलते नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप अपना कस्टमर बेस कितना एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आप लोगों को हेल्दी कैसे रहना है ये आप सिखा सके। ये नॉलेज आपके पास है, ये नॉर्मली डॉक्टर्स बताते नहीं है। अब आप थोड़ी सी फीस चार्ज करके सबसे उनको हेल्दी कैसे रहना है ये टिप्स दे सकते हैं, है ना? तो अगर कोई बीमार ही ना हो तो उसे डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। लेकिन आपने दूसरे डॉक्टरों का ठेका थोड़ी ले रखा है, आप अपना देखिए। तो आप और वैसे भी सारे लोग तो आपके पास आ नहीं जाएंगे, और सारे लोग फॉलो कर भी नहीं पाएंगे जो आपने बताया है। ठीक है, अगर सब लोग फॉलो कर ही पाते तो ऐसा थोड़ी है कि लोगों को पहले से नहीं पता है कि कैसे हेल्दी थोड़ा रहा जाता है। थोड़ा आप अ, अपनी जिंदगी में चीनी कम खाइए, आप थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग घूमने जाइए, आप थोड़ा जो खाना है वो थोड़ा फैट रिच खाइए, थोड़ा उसमें कार्ब्स कम करिए। जो भी मतलब काफी चीजें होती हैं, फाइबर होना चाहिए आपके खाने में। ठीक है, प्रोबायोटिक्स होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप डाइटिंग के बारे में बता सकते हैं। आप काफी चीजें लोगों को कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं। अगर किसी को कस्टमाइज्ड प्लान अपने लिए चाहिए तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएगा, और डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। वो सेम ही तो चीज है। दोनों को ये एटलीस्ट ये भी पता है कि हैबिट्स क्या रखनी चाहिए, बॉडी के क्या सिस्टम्स हैं और किस तरह क्या काम होता है, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं एकदम अच्छे से। करेक्ट। तो आप सिर्फ अपनी ऑडियंस लिमिट कर रहे हैं बीमार लोगों से। और लेकिन आप ये देखिए कि बीमार लोग ज्यादा हैं इंडिया में, या फिर जो बीमार नहीं है, जो हेल्दी रहना चाहते हैं और हेल्दी हैं ऑलरेडी, वो लोग ज्यादा हैं। अब सीधी सी बात है, बीमार लोग स्पेंड करने के लिए ज्यादा हो रहते हैं, तो ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ कमाना है मान लीजिए, तो आप 100 लोग से 1 1 लाख लेंगे तो आपको 1 करोड़ होगा। लेकिन वो 100 लोग को आपको कितना कन्विंस करना पड़ेगा 1 लाख देने के लिए, ये भी बात है एक, है ना? तो उसके लिए बीमारी भी सीवियर होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, कोई आपके पास क्यों आएगा अगर कोई बड़े हॉस्पिटल जा सकता है तो, है ना? और यही चीज अगर आप 10,000 लोग से, 10,000 ना, हाँ 10,000 लोग से हजार हजार रुपए भी ले लें, ठीक है, 10,000 लोग, 10,000 लोगों से हजार हजार रुपए भी ले लें, जो कि ज्यादातर हेल्दी लोग होते हैं और अपने हेल्थ के लिए लोग दे भी देंगे। इतना इतना गरीब तो अभी अपना देश नहीं रहा कि 1,000 रुपए देने के लिए रेडी नहीं रहेंगे लोग। 10,000 लोग इंडिया में तो काफी लोग हैं, 10,000 लोग 1,000 रुपए नहीं दे पाएंगे।
आप ये अगर ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, आपने कुछ और वो किया है टाई अप किसी के साथ, तो आप ऐप बनवा सकते हैं अपना, और वैसे वैसे जो भी आपके कस्टमर्स हैं, आप यूट्यूब यूज कर सकते हैं मशहूरी करने के लिए। ऐसे में ये जो चीजें हैं, ये सब क्या नॉलेज है? ये सब वो नॉलेज है जो टाइमलेस है, जो रेडिली अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए लोगों को काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं इस चीज से, पहली बात तो। दूसरी बात तो आप फ्री में मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्री में की हुई मदद किसी को वो भी नहीं लगती कि कोई वैल्यू भी नहीं करता उसे। ठीक है? फ्री में की हुई कोई भी चीज कोई वैल्यू करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्री में मिल गया, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ा। ठीक है? अगर कोई परिश्रम नहीं कर रहा है किसी चीज के लिए, तो उसको वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा, और फिर उसका असर भी उतना ही कम होगा। ठीक है? तो इसलिए एक तो ये चीज हो गई। ठीक है? और दूसरी चीज ये हो गई कि आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आपका अभी रहेगा, कब रहेगा? ये एक मेन चीज हो गई कि आपका कंटिजेंसी एक प्लान है। आप सिर्फ दूसरे के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। आपका उससे कुछ बिल्ड नहीं हो रहा है। आपका आपकी फैमिली वहीं पे है, वो आगे नहीं जा रही है उधर काम करने से और उस जगह की नॉलेज बढ़ाने से। लेकिन अगर आप खुद का काम करते हैं, आप खुद के काम से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप खुद के काम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप फिर कल को अपने बच्चों को भी वो पास ऑन कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, तो वो अपने बच्चे को डॉक्टरी नहीं सिखा सकता। चलिए, मैं मानता हूँ एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो उसके लिए वो डॉक्टरी स्कूल भेज सकता है। लेकिन सारी चीजें कोई मेडिकल सिर्फ उधर जाके नहीं सीख पाता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉलेजेस के सिलेबस इतने एडवांस नहीं है जितने एक्चुअल फील्ड में होते हैं। तो वो चीजें तो डॉक्टर अपने बच्चों को सिखा ही सकता है, और वो अपने बच्चों को पास ऑन भी करता है अपना क्लिनिक, राइट? तो ये जो चीज है, ये बाकी प्रोफेशंस में भी क्यों नहीं कर सकते? कि आपका ऐप जो है, आपका जो वेबसाइट है, वो आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकें, और उनको एज अ कंसल्टेंट अपनी तरफ से अप्रूव कि हाँ, हमने सिखाया है इनको, ये है हमारे कंसल्टेंट्स, ये हम ऐसे करके नहीं अप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ही तो आपका आगे काम चलेगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि जो जैसे एआई जॉब्स खाएगा लोगों की, वैसे वैसे लोग जो हैं, वो दूसरी चीजों में वो करेंगे। तो सीधी सी बात है, नॉलेज जो चीज है, जो आपके पास है नॉलेज, जो आपको काफी एक्सपीरियंस और काफी परिश्रम से आई है, वो नॉलेज रेडिली अवेलेबल नहीं होगी, नॉर्मली नहीं होगी। और अगर होगी भी तो ऐसे कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है उसे। ठीक है? और आपके पास हमेशा एक एडवांटेज रहेगा इस चीज का कि जो चीजें आप सिखा सकते हैं वो एआई नहीं कर सकता है। ठीक है? और जिस तरह आप एक्सपीरियंस आपके हैं, उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं लोगों के साथ, कि अच्छा, आपके लिए ये अच्छा रहेगा, उसके लिए ये अच्छा रहेगा, इस हिसाब से आप करिए तो आपके लिए ये सही है, उस हिसाब से करिए तो आपके लिए ये सही है। ठीक है? और ऐसे ही लोग मैरिटल कंसल्टेंट्स भी बनते हैं, कि जैसे किसी की शादी में कोई दिक्कत हो रही है। आजकल तो काफी दिक्कतें होती हैं शादियों में, जैसे नई नई शादियां काफी टूट रही हैं आजकल। तो उसमें क्या मेन दिक्कत है, उसमें क्या चीजें हैं जो प्रिवेंट करा सकती हैं शादी जल्दी टूटने से? क्योंकि शादियां कुछ टाइम तक अगर चल जाएं तो फिर वो चलती ही रहती हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग के टाइम ही अगर ज्यादा दिक्कतें आ गई, तो काफी टाइम फिर वही टाइम पे रिश्ता टूट भी जाता है, क्योंकि अभी अच्छे से इतना रिश्ता बना नहीं है, अभी कच्चा है रिश्ता। ठीक है? तो घूम फिर के यही बात थी। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय नहीं बोलना चाहूंगा। मैं एक मेन चीज बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा कमेंट सेक्शन में अपने, मतलब सॉरी, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में, चलिए आज कमेंट भी डाल दूंगा। मैं लिंक पोस्ट करता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो। सब्सक्राइबर्स के लिए है वो। और उसमें जब भी कोई नया वीडियो आता है, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है? तो इससे क्या फायदा है आपका, कि अगर यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भी भेजता है, तो भी आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ये जो ग्रुप है, इसमें सारे लोग प्राइवेट हैं। ठीक है? कोई आपका नंबर नहीं देख सकता है, कोई आपको हैरेस नहीं कर सकता। ठीक है? सारे
जो सिर्फ अनाउंसमेंट ग्रुप है, उसमें कोई किसी से चैट वैट भी नहीं कर सकता, जो जैसे है वैसे ही है। ठीक, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज उधर से भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और यूट्यूब अभी मैं नया चैनल है तो उसमें वो लिंक जो है वो लिंक क्लिकेबल नहीं है, लेकिन आप उसे कॉपी करके एक ब्राउजर में पेस्ट करके आप उस लिंक को यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैं बस ये बताना चाहता था। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसका नाम है सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप। ठीक है, उस पर नए नए वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और तब मैं चलता हूँ। बाय बाय।